नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र की शुरुआत। वित्त मंत्री पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। मंगलवार को पेश किया जाएगा देश का आम बजट। यूपी केरल में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज प्रधानमंत्री मोदी की पहली वर्चुअल रैली का जन चौपाल रैली का नाम दिया गया। पीएम मोदी पहले चरण के तहत जिन विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव, वहां के मतदाताओं से आज होंगे मुखातिब। 10 फरवरी को यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर होना है मतदान। वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री 11 जिलों की 58 सीटों के 1.5 लाख से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे। चुनावी तैयारियों को लेकर करेंगे चर्चा। मतदाताओं से भी करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली के लिए पार्टी की ओर से खास तैयारी। एलईडी स्क्रीन के जरिए 21 विधानसभा में मतदाताओं के साथ करेंगे संवाद। 98 स्थानों पर किया जाएगा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में आगरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शरीक, जबकि लखनऊ से मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी जुड़ेंगे। सीएम योगी का आगरा का दौरा। आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनाव प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन के तहत लोगों से मांगेंगे वोट। सैफई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज करहल सीट से करेंगे नामांकन। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे बात। मैनपुरी की करहल सीट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के आने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। आज अखिलेश यादव करहल सीट से सुबह 11:30 बजे करेंगे नामांकन। इस दौरान पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है अपर्णा यादव। सूत्रों के हवाले से खबर। करहल सीट से अपर्णा यादव को प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव ने भी दिए करहल से चुनाव लड़ने के संकेत। बीजेपी को करना है अंतिम फैसला। करहल से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोली अपर्णा यादव। कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला संगठन पर, पार्टी तय करेगी चुनाव लड़ना है या नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी 2 फरवरी से करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। 4 को नामांकन दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का सपा रालोद पर बड़ा हमला। कहा कि दंगा कराने की साजिश को आ रही है 2 लड़कों की जोड़ी। 10 मार्च को निकल जाएगी दंगाइयों की गर्मी। अमित शाह के चैलेंज पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले टाइम और जगह बताएं। शाह ने कहा था कानून व्यवस्था के मामले में अखिलेश यादव खुली बहस कर लें। ओम प्रकाश राजभर का सीएम योगी पर हमला। कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने वाली घोषणा भी जुमला साबित हुई। राजभर ने कहा योगी जी बताएं, जब फसल बचेगी तभी किसान खाएगा और मंडियों में बेचेगा। जब फसल बचेगी ही नहीं तो फिर क्या करेगा किसान। आज अलीगढ़ के दौरे पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मालव, ऐदुलपुर, गोंडा, गोरई और बरौली में करेंगे चुनावी सभा। आज चुनाव आयोग की बड़ी बैठक। पब्लिक रैली और रोड शो को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच रैलियों और चुनावी सभाओं पर इलेक्शन कमीशन ने लगाई है आज तक की रोक। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा पिछली सरकार अपराध के लिए तमंचा बनवाती थी। इत्र वाले मित्र के पास जमा करवाया था पैसा, हमने जेसीबी लगाकर निकलवा लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी को दिया चैलेंज। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह और समय बताएं, हम चैलेंज के लिए तैयार हैं। गाजियाबाद के बाद बहापुर में अखिलेश जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार संहिता का उल्लंघन। पुलिस ने 2000 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया केस। यूपी के चुनावी रण में कांग्रेस का नया दांव। प्रियंका गांधी 1 करोड़ महिला वोटर्स को बेचेंगी पोस्टकार्ड। पूछेंगी अब नहीं तो कब। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट। 61 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 24 महिलाओं को टिकट दिया। प्रियंका गांधी के स्लोगन को लेकर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा घर पर लड़का है जो लड़ नहीं सकता। लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा प्रियंका गांधी सिर्फ स्लोगन की राजनीति कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली अपर्णा यादव, प्रियंका गांधी का लड़की हूं लड़ सकती हूं सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ यूपी में ही लड़की लड़ सकती है।
अपर्णा यादव ने कहा, मोदी योगी के नेतृत्व में देश और यूपी का विकास हो रहा है। किया दावा, यूपी में फिर बन रही है बीजेपी सरकार। जेपी नड्डा का शिकोहाबाद का दौरा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया डोर टू डोर जनसंपर्क, लोगों को दिया बीजेपी सरकार के कार्यों का पर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कासगंज का दौरा। प्रभावी मतदाताओं के संग राजनाथ सिंह ने किया संवाद। बोले, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कोई दाग नहीं है। कासगंज में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व की सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ करता था, अब किसान के खाते में 6000 पहुंचता है। बीजेपी का चरित्र जो कहती है वो करती है। कासगंज की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा पर साधा निशाना। बोले, समाजवादी सरकार में गुंडे दहशत पैदा करते हैं, सपा सरकार में ही क्यों दंगे होते हैं। फर्रुखाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में किया प्रचार। राजनाथ सिंह के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का यूपी चुनाव पर बयान। पश्चिम यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, पश्चिम यूपी के सभी सीटों पर जीतेगी बीजेपी। बीजेपी में शामिल हुई निदा खान। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई सदस्यता। तौकी रजा खान की बहू है निदा खान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर बीजेपी में हुए शामिल। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने दिलाई सदस्यता। यूपी चुनाव में बसपा ने एक और सीट पर बदला उम्मीदवार। उन्नाव में बदला उम्मीदवार। विनय चौधरी की जगह सेवक लाल को मिला टिकट। बिजनौर में बबीता फोगाट ने किया बीजेपी का प्रचार। बीजेपी के पक्ष में लोगों से की मतदान की अपील। कहा, बीजेपी के लिए गठबंधन से कोई चुनौती नहीं। कौशाम्बी के सिराथू से पूर्व विधायक डॉक्टर वाजपेयी अपना दल में शामिल हुए। अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। गाजियाबाद कॉलोनी में नंदकिशोर गुर्जर के विरोध में उतरे लोग। घरों पर बीजेपी विधायक के विरोध में लगाए पोस्टर। गोंडा में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने किया प्रचार। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से भी मिले जितिन। गुजरात से वाराणसी प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल। काशी में किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील। ओवैसी ने गाजियाबाद में किया प्रचार प्रसार। साहिबाबाद उम्मीदवार मनमोहन झा के समर्थन में किया कैंपेन। कहा, सपा ने 45% मुस्लिम प्रत्याशियों के काटे टिकट। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। अंबेडकर की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। कहा, गोरखपुर में अराजकता का माहौल है, हर दिन हो रही है हत्या। लखनऊ में बीएसपी कार्यालय पर हंगामा। बीएसपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। टिकट कटने से नाराज प्रत्याशियों के समर्थकों ने हंगामा किया। फर्रुखाबाद के न्यायगला गांव में भारी बवाल। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव को ग्रामीणों ने खदेड़ा। अखिलेश के खिलाफ नारे लगाने से नाराज किया। रामपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले को किया गिरफ्तार। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम का नामांकन रद्द होने की फेसबुक पर डाली थी फर्जी पोस्ट। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और एसीएस अवनीश अवस्थी का प्रयागराज का दौरा। संगम से लेटे हुए बजरंगबली के दर्शन किए। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने ट्वीट करके सपा और बीजेपी पर बोला हमला। लिखा, 10 सालों से दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार। अमरोहा के जिला अधिकारियों ने वीडियो जारी करके अपील। लोगों से कहा, 14 फरवरी को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। मतदाताओं की सुरक्षा करेगी पैरामिलिट्री फोर्स। कानपुर में आयकर विभाग की छापेमारी। शराफा प्रतिष्ठान में आयकर अधिकारियों ने मारा छापा। टैक्स में हेराफेरी का अंदेशा। महाराजगंज के ठुठीबारी में एसएसबी और ड्रग टीम की संयुक्त छापेमारी। मौके से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई। ललितपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 1000 लीटर से भी अधिक कच्ची शराब नष्ट की। गोंडा पुलिस की अवैध शराब कारोबारी पर कार्रवाई। छापेमारी में 3000 लीटर अवैध शराब बरामद। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चुनाव से पहले तैयारियों में जुटी महाराजगंज पुलिस। एसएसबी और पुलिस ने की मॉक ड्रिल। चुनाव से पहले जालौन पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। आचार संहिता लगने से अब तक अधिकारी अधिनियम के तहत 151 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। गोरखपुर में शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वाहन चुरा देते शातिर।
विधानसभा चुनाव को लेकर ललितपुर में जिला प्रशासन की टीम एक्शन मोड में। पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 5 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। कानपुर की आयकर विभाग टीम ने चौक सराफा के शोरूम में छापेमारी की है। आयकर विभाग की टीम कर रही है कागजों की जांच पड़ताल। नोएडा में रिटायर आईपीएस के घर आईटी की छापेमारी। पूर्व डीजी रामनारायण सिंह के बेसमेंट में बने लॉकर में ब्लैक मनी की मिली थी सूचना। कानपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी। चौक सराफा बाजार में रेड। केदारनाथ ज्वेलर्स की दुकान पर कार्रवाई। कानपुर में अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को रौंदा। 6 लोगों की दर्दनाक मौत, कई घायल। कानपुर में मिठाई की दुकान में आग लगने से 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। कन्नौज में सड़क किनारे लगाया गया अस्थायी शौचालय में शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। आग में जलकर खाक हुआ अस्थायी शौचालय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फर्जी ईमेल आईडी बनाने वाला फ्रीलांस जर्नलिस्ट गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पिछले साल भी दर्ज हुआ था वसूली का केस। अलीगढ़ में करंट की चपेट में आए विवाहिता की इलाज के दौरान मौत। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया। उन्नाव में 2 तेज रफ्तार कारों में टक्कर के बाद पलटी एक कार सवार 7 घायल। बागपत में मामूली विवाद में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर पुलिस ने फर्जी एसडीओ को किया गिरफ्तार। लोगों को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर कर रहा था अवैध वसूली। अल्मोड़ा के द्वारा हाट में सीएम धामी ने किया प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए मांगा समर्थन। लोगों ने किया मुख्यमंत्री धामी का स्वागत। उत्तराखंड में बीजेपी ने थीम सॉन्ग लॉन्च किया। जहां पवन बहे संकल्प लिए से की गाने की शुरुआत। प्री लॉन्चिंग में प्रहलाद जोशी और अनिल बलूनी मौजूद हैं। प्रहलाद जोशी का दावा, देवभूमि में सिर्फ बीजेपी ने ही किया विकास। पहले की सरकारों पर लगाया घोटालों का आरोप। हरीश रावत का बीजेपी पर पलटवार। कहा कि मेरे लालकुआं से चुनाव लड़ने पर बौखला गई बीजेपी। युवाओं से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। भाजपा ने प्रदेश में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गजराज बिष्ट को मनाने में जुटी बीजेपी। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी है। कहा कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार जोरों पे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज ऋषिकेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चिन्नाली सौड़ में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। सीएम धामी ने डोर टू डोर जनसंपर्क से पहले धामी ने मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। कालाडूंगी में बीजेपी नेता का छलका दर्द। टिकट नहीं मिलने पर रोए गजराज बिष्ट। बीजेपी पर लगाया पक्षपात का आरोप। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने की स्टार प्रचारकों की घोषणा। लिस्ट में 30 बीजेपी दिग्गजों का नाम। उत्तराखंड बीजेपी प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हुए शामिल। राजनाथ सिंह और सीएम योगी का भी नाम। जालौर में डीएम ने अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। खनन माफियाओं के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। सोशल मीडिया पर युवक का अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल। कानपुर के कल्याणपुर इलाके का बताया जा रहा है युवक। बरेली में तेंदुआ दिखाई देने से मचा हड़कंप। एक राहगीर ने तेंदुए का बनाया वीडियो। वीरगंज थाना इलाके के कपूरपुर गांव का मामला। हरदोई पुलिस ने कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर 210 कछुए बरामद किए। कछुओं को लुधियाना ले जाने की तैयारी में था तस्कर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने फिर से अलापा हिंदूवादी राग। ट्विटर पर लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। पंजाब में कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे सीएम चरणजीत चन्नी। आज पंजाब में कई हाई प्रोफाइल नेता भरेंगे नॉमिनेशन का पर्चा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला से सुबह 11:30 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे।
मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर नाला बड़ौद सीट से भरेंगे नामांकन। सुबह 11 बजे नॉमिनेशन का कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश में फिर से बदला मौसम का मिजाज। शिमला में जोरदार बर्फबारी। भारी बर्फबारी के बीच बर्फ में फंसी कई गाड़ियों पर कई फीट मोटी बर्फ की परत। उत्तर कोरिया ने फिर से किया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। जापान सागर की ओर एक अज्ञात मिसाइल दागा। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 3 टन दवाएं भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा आगे भी अनाज और मेडिकल सहायता देते रहेंगे। कंगाल पाकिस्तान के लिए चीन के सामने झोली फैलाने जा रहे इमरान खान। जिनपिंग से मांगेंगे $3 अरब लोन। पुतिन बाइडेन में और बड़ी तनातनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन विवाद के बीच लिया एक बड़ा फैसला। लता मंगेशकर की हालत में सुधार। डॉक्टर ने बताया लता मंगेशकर को वेंटिलेटर से हटाया, अभी रहेंगे आईसीयू में ही। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर 9 फरवरी को होगा रिलीज। सलमान खान का नया गाना डांस विद में हुआ रिलीज। गाने में शाहरुख, कटरीना भी आएंगे नजर।